तो इसके बारे में आप कैसे बताओगे? हेलो हेलो पांडू, सुना नहीं हूँ रात भर तेरी एकदम बुढ़ से दादू। और जी क्या बोल रहे हो, मुझे जाना नहीं आती, लोग क्या लिखेंगे यार। Contigo, papi, perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, perder el control contigo. तो कैसा लग रहा है अमन भाई हमारे संग दूसरा एपिसोड करके आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा कोई झूठ स्कूल का जो आपने अपने पेरेंट्स से अभी तक छुपाया हो? ऐसा तो है। क्या है? बंक करा था मैंने एक बार। बंक तो सभी करते हैं, सब आपने करते हैं। ऐसा क्या करा? मैंने बंक में ये करा था, मैं अपनी एक्टिवा थी मेरे पे, तो मैं अपनी एक्टिवा पुलिस चौकी पे छोड़ के अपने दोस्त के साथ बंक करके निकल गया घूमने उसकी बुलेट से। पुलिस चौकी में छोड़ने का क्या सीन था? स्कूल के बाहर थी ना पुलिस चौकी। अच्छा। बाहर से तो उड़ जाती तो वहीं छोड़ी, निकल गए। छुट्टी हो गई, आधा घंटा हो गया, हम पहुंच गए उसानी तक। उसानी से स्पीड में 120, 130, 140 दोनों अपने बस चूदी हो रही है और चल रहे हैं। उसानी जैसे क्रॉस करी मैंने, मेरे को पता पड़ गया मैंने आज कुछ ना कुछ होना है। स्पीड इतनी थी। अब लौट के हम लोग आए फुल स्पीड में, सामने जा रही थी एम्बुलेंस, मेरा दोस्त चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। मेरे को पता थी मैंने आज कुछ ना कुछ गलत होगा। अंदर से लग गया कि आज सिस्टम सेट है, मामला ख़त्म। तो उसने बहुत कोशिश करी, एम्बुलेंस अचानक से राइट आई, उसने बहुत कोशिश करी रुक जा, उस पर रुकी नहीं, उसने ब्रेक दबाया, सीधे एम्बुलेंस में अंदर पीछे से ही उड़ते हुए डले। तो जब ये घर पे पता चला फिर क्या हुआ? वही एम्बुलेंस उठा के लाई पहले तो मैं। अच्छा। उसने ट्रामा सेंटर छोड़ा हमको। हाँ। अब घर पे पड़ा, डैडी वेडी सब आए घर पे वहीं हॉस्पिटल में देखने। अब मुझे पता पड़ गई सब आ गए। वैसे मैं होश में था, मेरे दोस्त की ज़्यादा लगी थी, मेरे हाथ में ये थोड़ी थी और ये इधर इधर लगी। मैंने देखा जैसे सब आ गए, मैं फिर सो गया वहीं की वहीं ख़त्म। फिर मैं घर पे आके वापस सो गया। अब अगले दिन मेरे पे डांट पड़ी, मार पड़ी, जो बोलो सब पड़ा। लाइफ में क्या चाहिए? डिफेंडर। उसके अलावा कोई और कार नहीं? हाँ हाँ, उसके ऊपर बहुत है। कौन सी? फिर जी वैगन, डिफेंडर से पहले फॉर्च्यूनर। अगर ये आपको खुद से नहीं मिले तो आप खुद से कब ले पाओगे अपने दम खुद से पे? ही तो लूँगा। कब ले लूँगा, फिर भी जब तक बच्चे हवाबाजी करते उससे पहले ले लूँगा, पापा के पैसे से पहले, खुद की दम पर। अच्छी बात है। आपने अपनी कार में अभी तक कितना इन्वेस्ट कर दिया? मैंने कहा PPF पे करा है 60,000 के अराउंड, नंबर पे करा है। कितना? वो नहीं बता सकता। फिर भी अप्रोक्स मतलब ऊपर नीचे कितना? नहीं। तो उसके अलावा और कितना खर्च कर दिया? और क्या खर्च करा है मैंने? इतना ही करा है मैंने, ज़्यादा मैं इसमें लगाया नहीं, अभी लगाऊंगा पर नहीं हटा दी मैंने। नहीं, अपने कराई नहीं है तो क्या बता दूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा 0001 कार किसने चलाई है? मैंने। अच्छा, कार तो किसी और की है। चलाई मैंने। तो उनको क्या बाद में दी गई थी क्या चलाने के लिए? नहीं, फिर घूमने तो हम लोग साथ में निकले। वो चलाना जानता नहीं, उसने नई ली तो उसे पता नहीं। अब साथ में तो निकले हम लोग। 75,000 वो चली है, उसमें 50,000 करीब मैंने चलाई। अच्छा, इस कार के संग कोई तूफानी किस्सा जो आपने किया हो? इसे मैं 2 तूफानी किस्से हैं। एक तो मनाली से लेके लेगा, वो मैंने करा था रात में, नॉन स्टॉप, सब सो रहे थे, मैं और आर्यन जग रहा था और मैंने चलाई रात भर। वो था 18.5 घंटे कुछ का, मनाली से ले। अच्छा। उससे तगड़ा करा था मैंने पेंगोंग। पेंगोंग से निकले सीधे गाजियाबाद, सीधा डायरेक्ट गाजियाबाद। आज सो रहा था, तुषार सो रहा था, मैं और आर्यन 3 या 4-5 बार वॉशरूम के लिए उतरे बस, नॉन स्टॉप 33 घंटे में गाड़ी गाजियाबाद। और जब ये लोग उठे तो आपने क्या बोला कि भाई अब तो पहुंच गए? एक जगह ये उठे। अच्छा। जब हम लोग हाईवे पे आ गए, पहाड़ सारे खत्म कर दिए मैंने, तब आया था चलाने, पर नॉन स्टॉप करी थे वहाँ पे भी। अच्छा आदित्य भाई, आपकी लाइफ का ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं सकते? भाई देखो, मेमोरेबल मोमेंट तो काफ़ी रहे हैं वैसे, बट जो मेन हाईलाइटेड जो मैं कहूँगा, तो सबसे पहले तो जो 100K का मैंने मीटअप रखा था, वो मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, जिसपे आपने पिछले पॉडकास्ट में रील भी बनाई थी। काफ़ी अच्छा लगा था, इतने लोग मिलने वगैरह आते हैं।
और एक मेरा मेमोरेबल मोमेंट ये था, जैसे मैंने लद्दाख 2 बार कर चुका है, तो पिछली बार जब मैंने करा था तब मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेनली कार जो ड्राइव करी थी वो अमन भाई ने करी थी। तो जो अब मैं सेकंड टाइम गया था लद्दाख, तब मैं खुद सिंगल हैंडेडली चला के ले गया था और खारदुंगला पास टच करके आया था। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है कि मैं खुद गया और खुद टच करके आया, तो ये मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट रहा है। अभी ये मीटअप की आपने बात करी है, अभी आपका मीटअप कल ही शायद कैंसिल हो चुका है। जी भाई। ऐसा क्या रीज़न था? भाई रीज़न ये था, मैं आया दीपावली पे एक दिन पहले, ठीक है, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, फिर मतलब मैंने दवाई ली, बट मतलब तबीयत ठीक नहीं हुई, तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली बंद करना ही पड़ा, जाने का प्लान कैंसिल करना ही पड़ा। 103 मेरे को फीवर हो गया था, और पता नहीं इटावा जाने के टाइम ही होता है, पता नहीं क्या हो जाता है। 3 बार इटावा का प्लान कैंसिल हो चुका है, बट देखते हैं अब आगे। वहाँ के लोग बोलते होंगे कि ये भाई हर बार बोलते हैं, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, इस बार तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया, अब देखते हैं आगे रिस्केड्यूल करेंगे इसको। अच्छा, आप कंटेंट प्लान कैसे करते हो अपना? भाई कंटेंट का देखो ये है, मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, अगर आप ऑब्वियस है इस चीज़ में घुसे हो, अगर आपको इसमें सक्सेस चाहिए तो सबसे पहली तो कंसिस्टेंसी है कि आपको डालना ही है डेली कुछ ना कुछ। आप समझो हर टाइम तो कंटेंट होगा नहीं आपके पास, तो मेन चीज़ ये है, जैसे आपने कोई वीडियो शूट करी, ठीक है, अब मेरे पास तो काफ़ी कंटेंट है, अगर मेरे पे देखा जाए तो 5-6 महीने का पैकेज पहले ही डला रहता है। सिंगल किसी भी जगह चले जाओ तो 3-4 महीने का कंटेंट ले आओ। अब जैसे मेरे पास वीडियोस नहीं है बनाने के लिए, मैं सब रिपीट हो रही हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उनमें से फ़ोटोज़ स्क्रीनशॉट निकालूंगा, कोई कैप्शन के साथ अपलोड कर दूंगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट लगती हैं। कहीं भी कैप्शन तो ऐसे ही मिल जाते हैं, आपको भी पता है, इंस्टा पर कहीं भी स्क्रॉल करो वो डाल दो, तो ये होता है मेन। एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मैंने गैप लिया हो, डेली एक ना एक चीज़ अपलोड होती है, कभी कभी तो 3-4 चीज़ें अपलोड कर देता हूँ एक दिन में। और सबसे मेन क्वेश्चन आज का, कि अभी आपने रिसेंटली वॉल्क्सवैगन के साथ कोलैब किया है जी भाई, तो उसमें क्या कैसा सीन बना था आपका? भाई देखो, मैंने जब लास्ट टाइम पेंगोंग पे रील डाली थी वर्टस की जो कोलैब हुई है, तो मैंने उसमें नॉर्मली सारे वॉल्क्सवैगन यूएसए, नॉर्मल इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह सारे वॉल्क्सवैगन को टैग करा था, क्योंकि थोड़ी सी अच्छी रील थी, मैं चाहता था कि आगे तक पहुंचे। तो 1 साल तक तो उस पर किसी भी मतलब वॉल्क्सवैगन ऑफिशियल वॉल्क्सवैगन का किसी का लाइक या कमेंट आया नहीं। अब अभी लास्ट 1 महीने पहले की बात है, तब मेरे को खुद VW ऑफिशियल जो ग्लोबल है, इंडिया भी नहीं ग्लोबल, उन्होंने खुद अप्रोच करा कि वी सॉ दैट रील और उनको बहुत अच्छी लगी है, वो चाहते हैं अपने पेज पे पोस्ट करना और आगे मतलब ऑडियंस को दिखाना, अपनी ऑडियंस को। भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऑफिशियल ग्लोबल वॉल्क्सवैगन अगर आपको मैसेज कर रहा है। और आज तक मेरे हिसाब से तो कोई भी इंडियन क्रिएटर की मैंने तो नहीं देखी कि उस पर फीचर हुई है, और UP83 नंबर फीचर हो रहा है वॉल्क्सवैगन ग्लोबल पे, 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी भाई। तो उससे पहले आपने ये सोचा था कि इनसे चार्ज मांगूं या फिर इनको बस कोलैब के लिए बोल दूं? नहीं भाई, ऐसा चार्ज का तो कोई सीन नहीं था। देखो उससे चार्ज तो भाई ये है ना कि अब वो मुझसे बड़े हैं, अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है, तो अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हुई ना कि मैं उनके पेज पे फीचर हो रहा हूँ, तो मैं क्यों चार्ज करूंगा भाई, ऑब्वियस बात है। मेरे लिए तो ब्रॉडर ऑडियंस मिल रही है, इसके लिए तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं जा रहा हूँ अपने कंटेंट डलवा रहा हूँ, तो मेरे लिए नई ऑडियंस आएगी। अब मैं उनसे चार्ज किस उस बेसिस पे कर सकता था, ये होता है। तो जब ये रील्स का आपने कोलैब करा तो लोगों का क्या रिएक्शन निकला? भाई देखो सरप्राइज ही था कि देखो बंदे शौक ही हो जाते हैं। अब देखो रील तो बहुत लोग बनाते हैं, चाहते हैं कि हम भी फीचर हो, ये वॉल्क्सवैगन इंडिया भी फीचर कर देता है काफ़ी लोगों को, बहुत लोगों को करता है, हालांकि मुझे अभी तक नहीं करा, वॉल्क्सवैगन इंडिया देख लो ठीक है, ग्लोबल ने कर दिया। हाँ ग्लोबल ने कर दिया भाई, बहुत बड़ी बात होती है, ग्लोबल इंडियन क्रिएटर्स को कहाँ ही कर रहा है, वरना मैंने देखा कभी करा हो तो मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट मैंने तो कभी नहीं देखा। तो यही है, लोग डालते हैं, नहीं होते हैं फीचर, बट मैं हुआ तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई आप लोगों की नज़रों में इतने बड़े क्रिएटर हो, तो आपने कभी सोचा है कि अगर मैं ये स्टार्ट नहीं करता तो मैं कहाँ पर होता आज? अरे भाई अभी इतने बड़े तो खैर नहीं है, वैसे लोग मानते हैं आपको इतना बड़ा, ऑब्वियस है, फिरोजाबाद के हिसाब से तो काफ़ी है, बट वैसे ऑन बड़ी स्टेज तो इतना खैर नहीं है। बट ये है कि अगर ये नहीं होता तो लाइफ में वैसे ही दूसरे प्लान्स थे, डॉक्टर तो है ही, तो वही प्लान था, वही होता, कुछ अलग तो होता नहीं। अब वैसे क्या मन करता है कि डॉक्टर बनना चाहिए या फिर इसी में जाना चाहिए? नहीं भाई, प्राइमरी प्लान डॉक्टर ही है मेरा, और मैं डॉक्टर ही बनूंगा, इसके बाद मेरे को MD परस्यू करनी है, ये तो मेरा पैशन है, तो फॉलो करता ही हूँ। आगे करना है इसको? हाँ, ये तो अब चल ही रहा है, अब तो इसको बंद भी नहीं कर सकते हैं अब लोग, अब थोड़े से अब जुड़ बंद गए करोगे तो लोग बोलेंगे वैसे, और लोग जुड़ भी इतने गए हैं कि वो चाहते हैं कि भाई आप कहीं जाओ घूमो, तो होता है। कभी मन में ऐसा थॉट्स आया कि अगर अचानक से लोग हाई वाटर्स को पसंद करना बंद कर दें तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
अब भाई ऐसा तो देखो मेरे मन में कभी आया नहीं, बट अभी जो रिसेंट चल रहा है, क्योंकि अभी हम क्योंकि काफ़ी ट्रेंड तो देखो ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है। हाँ ऑब्वियस बात है, बट देखो ट्रेंड तो अलग अलग चीज़ों का आता है। गाड़ियों का ट्रेंड मेरे हिसाब से तो कभी ख़त्म होगा नहीं, बढ़ेगा ही मेरे हिसाब से तो भाई, जो मैं जानता हूँ। ठीक है, गाड़ियाँ किसे नहीं पसंद भाई इस टाइम पे। ठीक है, गाड़ियाँ का ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है। ठीक है, ट्रैवल, मेरा 3 मोटिव है, ट्रैवलिंग रहता है, लाइफस्टाइल रहता है, और ऑटोमोबाइल एंथुजियाज्म ये रहता है। तो भाई इसकी तो ऑडियंस बहुत बड़ी है ना। ट्रैवल लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, गाड़ियों को कितना पसंद करते हैं, लाइफस्टाइल देखना पसंद करते हैं, वही चीज़ मैं डालता हूँ। तो ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बट रही बात आपकी जो क्वेश्चन की, कि अगर लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया, वो तब कर सकते हैं। और जो मुझे अभी फील होता है कि अभी मेरी क्लिप्स काफ़ी रिपीटेड रहती हैं, क्योंकि अभी मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, के मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं, थोड़ा भी बिजी ज़्यादा चल रहा हूँ ना, तो इस वजह से अभी वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है काफ़ी कंटेंट, तो लोग लाइक्स वगैरह थोड़ी रीच डाउन चल रही है, तो ऐसा फील होता है। बट कोई नहीं, अभी कम बैक कर देंगे, जल्दी कर देंगे, कोई बात नहीं। ऐसी कोई चीज़ जो आपको गाज़ियाबाद में चेंज करनी हो? भाई ऐसी तो यार कोई चीज़ है नहीं गाज़ियाबाद में। अब गाज़ियाबाद में मैं मेनली रात को थोड़ा बहुत चलाता हूँ, तो रात में तो ऐसा सिग्नल का भी कोई पुलिस वगैरह का भी सीन नहीं रहता। ये है थोड़ा टेंट लीगल कर दो, अगर कोई वो जो लोग सही होते हैं उनके लिए तो लीगल कर ही दो यार। आदित्य भाई को खाने में क्या क्या पसंद है? अरे यार इसका तो क्या ही है, सभी पसंद है, बस नॉन वेज में खाता नहीं हूँ, वेज में तो कुछ भी चलता है। ठीक है, आपने अपनी कार में अभी तक कितना इन्वेस्ट कर दिया? भाई कार में तो देखो इन्वेस्ट ऐसे कोई मेरे दिमाग में फिगर नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता सकता हूँ रफली। पीपीएफ मैंने 2 से 3 बार चेंज करा चुकी है, तीसरी बार हुई रखी है इस पर। तो फर्स्ट टाइम 80,000 की, फिर उसके बाद 60 की करा रखी थी। उसके बाद स्प्लिटर काफ़ी बार चेंज हो चुके हैं, साइड स्प्लिटर्स जो होते हैं। अभी तो फुल स्कर्ट्स डले हुए हैं, ये थोड़े महंगे आते हैं, 7-8 हज़ार का पेयर है इनका। ये काफ़ी कम से कम 8-10 बार ये चेंज हो चुके हैं। और गाड़ी डी क्रोम्ड है, इनके जो प्राइस अगर देखे जाएँ तो स्कर्ट्स के 7-8 हज़ार ये हो गए, और 8-10 बार वैसे चेंज करा दिए हैं। डी क्रोम वही हो जाती है 4-5 हज़ार में। ठीक है, एग्जॉस्ट डल चुका है, एग्जॉस्ट 30-35 के लमसम एग्जॉस्ट होगा। एम्बियंट इंटीरियर वर्क मिला के कुछ 50 के अराउंड होगा। तो ऐसे अगर रफली देखा जाए तो 2.5 से 3 मेरे लमसम होगा। और आगे अभी और करने का प्लान है? आगे तो भाई बहुत जो मिलता जाए फिर करते ही जाते हैं। हमने अभी आपका इंस्टाग्राम पे देखा कि आप कोई चैलेंज फेस मतलब लेने वाले हो लद्दाख का। भाई ये तो अब देखो, अगले साल हमने जो देखा, अभी जो रिसेंटली जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास था वो उमलिंगला था लद्दाख में, सबसे हाईएस्ट जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो। अब जो लद्दाख में नया पास लॉन्च हुआ है वो है मिगला पास करके है, जो कि उमलिंगला से भी ऊपर है। तो हमने ये प्लान करा है कि अगली साल अगर एक और गाड़ी आती है, जो कि प्लान में है अभी, वो अभी बताएंगे अगर आती है तो उसको लेके, दोनों वर्टस लेके उसको टच करना है हमको। तब वो तीनों ब्लैक रहेंगी हमारी तीनों कार्स, वो टच करना है, तब जो सीरीज़ आएगी वो नेक्स्ट लेवल होगी भाई। अच्छा, ऐसा कोई एक्टर जिसकी तरह आप अपनी पर्सनैलिटी चाहते हो? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को जो पसंद है एक्टर्स, तो मेरे को सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर की पर्सनैलिटी वाइज मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट उन जैसा हो नहीं पाऊंगा ना, ऑब्वियस 6 फुट गया, मैं तो 5'7" हूँ भाई, कभी नहीं हो पाने का। संजीव बाबा बोल सकते हो? अरे नहीं यार, वो बैठा है संजीव बाबा भाई। अपनी लाइफ की ऐसी कोई एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहो? लाइफ एडवाइस भाई देखो, 2 चीज़ें होती है लाइफ में, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी चीज़ जो आपको करनी ही होती है, जैसे कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, ठीक है, वो तो करो, सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, उसके बाद कोई भी गलत चीज़ों में ना जाओ, दारू नशा सिगरेट, मैं ये बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है ना, प्रमोट करता। आपने मेरी वीडियोस में भी कभी नहीं देखा होगा कि मैं कहीं दारू सिगरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें तो होती हैं प्राइमरी, जो आपको करनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी चीज़, जो कि आप अपना पैशन होता है उसे फॉलो करते रहो साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे आप करते रहोगे ना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल डेली करोगे, वो कहीं ना कहीं जाके हो ही जाता है। ये मैंने देखा है। मैं पहले बहुत वीडियोस ऐसे कभी भी डाल दी तो नहीं उठता, मेरा मन करता भाई मैं फेमस होना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन रहता है कि मेरे को लोग जाने। ठीक है, नाम, वो एक रील है नहीं कि नाम या दाम, नाम, मुझे नाम चाहिए भाई, नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता था स्टार्टिंग से, तो वो तभी आता है जब आप किसी चीज़ में उस चीज़ के बॉस बन जाओ। जैसे समझ लो मेडिसिन है, मेडिसिन में अगर आप सबसे अच्छे डॉक्टर बन गए, आपने प्रैक्टिस करी, आप अच्छी से पढ़े, ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, आप कहीं जाके स्टेबलाइज हो गए, आपके पेशेंट आने लगे, ठीक है, आपका नाम बना शहर में, तो आपको ऑब्वियस जानेगा ना लोग कि अब ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर को लोग जान रहे हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसे उस चीज़ के बॉस बन जाओगे, कंसिस्टेंसी से ही बनती हैं वो चीज़ें, तो वो हो ही जाती हैं। तो कंसिस्टेंस रहो, ये है। अभी हमने आप
आपके अमन भाई से पूछा कि 0001 सबसे ज़्यादा कार किसने चलाई है, तो वो आपको ना बताकर वो अपने आप को बता रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई ये हरामी आदमी है, मैं बताऊं इसका रीज़न। हाँ। जब कार नई नई आई थी, मैंने कार जब ली थी, मेरे को चलाना नहीं आती थी, मैंने डिलीवरी ले ली थी कार की उस टाइम। अच्छा। हाँ, शोरूम से ले ली डिलीवरी, मैंने कभी कार छुई भी नहीं थी, सच बताऊं। मैं यूट्यूब पे देखता था कि कार कैसे चलाएं। अच्छा। हाँ, ऐसे करके, और क्या बोलते हैं कि राइट साइड का अंदाजा कैसे ले, लेफ्ट साइड का, ये मैं यूट्यूब से सीखता था। फिजिकल में कार नहीं पकड़ी थी, शोरूम पे जाके कार ले ली। डॉक्टर ड्राइविंग खेलता था मैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कार ले ली। अब हुआ क्या, अब शोरूम से घर तो लानी थी, शाम का टाइम था, क्राउड तो रहता ही है, आगरा से फिरोजाबाद आते आते शाम के टाइम। हुआ क्या, थोड़ा तो मामा ने चलाई थी, ठीक है, मामा ने स्टार्टिंग में चलाई। अब भाई कार तो मेरी, ऑब्वियस सी बात, मैं ही सीखूंगा, मुझे ही ले जानी है अपनी। अब तो मैंने क्या करा, मामा ने बोली थोड़ा हिम्मत दिखा के कि तू चला ट्रैफिक में, थोड़ी तो देखो भाई फटती है कि नई कार है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू चला। मैं बैठा, पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में कार का स्टीयरिंग पकड़ा था, डिलीवरी लेने के बाद पकड़ा है ये चीज़ मैंने। मैं घर ले आया, ठीक है, घर लाते लाते नो इशू, मैंने आराम से पार्क कर दी पहली बार में ही। कभी मैंने कार नहीं छुई थी, और घर आके लगा दी 40 किलोमीटर, वो भी रात में ट्रैफिक से निकाल के। अगले दिन PPF कराई, तीसरे दिन गाड़ी ठोक दी मैंने। हाँ, राइट वाला दरवाजा पूरा उड़ा दिया था। हाँ, तब थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। चलाना तो आती नहीं थी, सीख ही रहा था, धीमे धीमे आती है। तो तब फिर जब घूमने का प्लान बनता था, तो ये रहता था कि ऑब्वियस बात है, अब बाहर जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो अलग अलग रूल्स होते हैं। अब अमन भाई एक्सपीरियंस ज़्यादा थे उस टाइम, वही ज़्यादा ड्राइव करते थे, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने ज़्यादा चलाई है, बट अब तो मैं चला लेता हूँ अच्छी, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई सीक्रेट जो आपने किसी को नहीं बताया हो अभी तो तक? भाई ऐसा सीक्रेट मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। स्कूल का कोई सीक्रेट? हाँ? स्कूल का? नहीं भाई, कोई सीक्रेट नहीं है, सब ऐसे ही ओपन लाइफ है मेरी। फिर एक आध तो होगा जो आप बताना चाहो? नहीं भाई, जितना भी मेरा रहता है पब्लिकली रहता है भाई, सारी तो मैं अपनी अपलोड कर ही देता हूँ स्टोरीज पे, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है सीक्रेट। आदित्य भाई, अब तो बता दो आपकी GF कौन है? अरे भाई, मेरी नहीं है GF, इसको काट दो प्लीज। अच्छा, लद्दाख की ट्रिप का आपका कितना बजट लग गया था? लद्दाख जो लास्ट बार ट्रिप थी उसका 7 से 7.5 के अप्रॉक्स आसपास लग गया था, 7 lakhs के आसपास। क्या क्या कर लिया ऐसा आपने? क्या क्या नहीं कर लिया भाई, जो कर सकते हो लद्दाख में वो सभी कर लिया। तो इतना कैसे चला गया? देखो, जो ट्रैवलिंग में है उनको पता, उनके लिए बता रहा हूँ। एक मतलब मेनली जो खर्चा आता है वो हमारा होटल्स का आता है। होटल्स में थोड़े 5 स्टार्स ही रहते, तीनों जो हमने स्टे लिए थे, लेह में लिया था, मनाली में, और कहाँ लिया था एक स्टे, हाँ पेंगोंग। हाँ, पेंगोंग में डेजर्ट ब्लू करके जो वहाँ का सबसे लग्जरियस होटल है, तो यहाँ 3 स्टेज लिए थे। तो इन तीनों का ही लमसम बजट होगा कम से कम 3.5 to 4 lakhs। तो मेन इसका खर्चा, बाकी का पेट्रोल और डीजल का खर्चा अप्रोक्स 1 lakh, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत हो ही जाता है 1-1.5 लाख ऊपर। तो आदित्य भाई, कैसा लगा आपको अपना पॉडकास्ट करके फिर से? भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले भी जैसे हमने कर रखा है तो अभी काफ़ी लोगों ने पसंद करा था। इस बार हम थोड़ा और खुले हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और जो लोग हमारे बारे में नहीं जानते थे अब और जानेंगे। और जिसको भी मतलब अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बातें करनी है, अपने बारे में विचार प्रस्तुत करने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चर्चा टॉक से वो लोग आएँ और उनसे बात करें और अपना पॉडकास्ट रखें।